बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मेरा नेम आयशा नदीम है और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी बॉटनी है और मैं अभी करंटली जो है मैं अपना एमफिल कर रही हूँ एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं बहावल नगर पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरा 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मैंने प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया हुआ है एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाया हुआ है और 2 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग मैं 2 साल से ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ डिफरेंट ग्रेड्स को 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बीएससी बेस पे। मेरा मेन सब्जेक्ट बॉटनी है लेकिन मैं आप लोगों को बायो पढ़ाऊँगी। ठीक है, बायो में सेल बायोलॉजी आ जाती है। कोर्स आउटलाइन देखेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्लांट डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी देखते हैं कि प्लांट मतलब जैसे कि ब्रायोफाइट्स, स्ट्रीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन्हें स्टडी करते हैं एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट की फिजियोलॉजी जिसमें फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन वगैरह को स्टडी करते हैं। प्लांट इकोलॉजी, प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, वो हम प्लांट इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं एंड कंजर्वेशन, और प्लांट्स को हम कैसे कैसे कंजर्व करते हैं ये हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए, इनको मतलब ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल। फिर बैक्टीरियोलॉजी है एंड वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं एंड वायरोलॉजी जिसे हम वायरस को मतलब माइक्रो, इसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया और वायरसेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। ठीक है, प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और एनिमल किंगडम्स, इन सब को हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टाइमलाइन। ठीक है, 5 मंथ का सेशन होगा फॉर ग्रेड 10, ग्रेड 11 एंड 12 एंड ग्रेड 9। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 की जो कोर्स आउटलाइंस है उसका 5 मंथ का सेशन होगा। 5 मंथ में मैं ये आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगी इसका फुल सिलेबस। और इसमें ये होगा कि वीक में हमारी 5 डेज़ क्लासेस होंगी और मेथडोलॉजी ये हुआ करेगी कि आपको वीकली असाइनमेंट भी मिला करेगी, साथ आपके वीकली क्विज़ेस हुआ करेंगे। ठीक है, कि जो हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसको एंड पे हम संडे रख लेते हैं, संडे वाले दिन हम उसको डिस्कस किया करेंगे। और उसके बाद जो मंथली टेस्ट हुआ करेंगे। ठीक है, मंथ में पूरे मंथ में जितना पढ़ा होगा उसका एक आपका मंथली असेसमेंट हुआ करेगी। तो ये मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी है। इसके अलावा मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है फ्रॉम एडेक्स मी। बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि सब ट्यूशन हब को ज्वाइन करें क्योंकि इसमें बहुत ही जो है वो ट्रेन टीचर्स हैं। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। वाटर साइकिल भी है, फॉस्फोरस साइकिल भी है, नाइट्रोजन साइकिल भी है। अब नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमें जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो हमें वैसे इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होती, वो कन्वर्ट होकर फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल और उसके क्या क्या स्टेजेस के कैसे नाइट्रोजन हमें अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मैरीन इकोसिस्टम्स में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 स्टेप्स को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आएगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं सॉइल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एज बाय नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंट्रोडक्शन है, नाइट्रोजन जो है वो पार्ट है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए भी और ग्रो करने के लिए भी।
अब जो मेन अवेलेबिलिटी है ना नाइट्रोजन की हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो 80% फ्री नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में और ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस जो है नाइट्रोजन की, सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, फिर नाइट्रिफिकेशन होती है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होती है एंड देन अमोनिफिकेशन होती है। तो अब हम इन सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग N2 इनटू बायोलॉजिकल अवेलेबल नाइट्रोजन। ठीक है, N2 को फिक्स कर देना अवेलेबल नाइट्रोजन में, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो 2 टाइप्स में हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोसिस। अब होल प्रोसेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और एट लीस्ट 16 ATP चाहिए। अब फ्री लिविंग जो है हमारे पास वो 2 तरह के हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब आगे जो एरोबिक है उसमें नोस्टोक एनाबिन आ जाता है और अजोटोबैक्टर सीडोमोनास, और जो एनारोबिक है वो क्रोमेटियम क्लोरोबियम है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है? राइजोबियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ये क्या करता है, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, जो लिग्यूम्स जैसे कि पीस, क्लोवर, सोयाबीन्स वगैरह, ये उनकी रूट्स को क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं। फिर नाइट्रिफिकेशन हो रही है। नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जो कि जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है और देन उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। 2 स्टेप्स होते हैं नाइट्रिफिकेशन के। पहला स्टेप है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। फिर अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। फ्यू स्टेप्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया करते हैं ना, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस वगैरह। पहले तो क्या होगा, अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट के अंदर, और सेकंड स्टेप ये होगा कि नाइट्राइट जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट के अंदर। जैसे ये NO2 नेगेटिव कन्वर्ट हो गया NO3 नेगेटिव में, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट। अब जो सेकंड स्टेप है वो किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ, नाइट्रोबैक्टर की वजह से, और जो पहला स्टेप था वो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पिरा एंड नाइट्रोकोकस की वजह से हुआ। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जो कि नाइट्रेट को फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती हैं जैसे कि बैसिलस, पैराकोकस, सीडोमोनास वगैरह। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये फिक्स नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है। पहले NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर वो NO में प्लस N2O के साथ मिलकर N2 में कन्वर्ट हो गया। फिर अमोनिफिकेशन होगी कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीट करता है वेस्ट या मर जाता है, तो जो नाइट्रोजन होता है ना उसके टिश्यूज़ के अंदर वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, DNA वगैरह। बहुत से फंजाई और प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है ना वो दोबारा से इकोसिस्टम में चली जाती है, और इस प्रोसेस को एज अमोनिया इन दिस प्रोसेस क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाती है। फिर वो अमोनिया जो है वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, जिसे प्लांट्स जो हैं वो अपटेक कर लेते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ के लिए। ये प्रोसेस था अमोनिफिकेशन का। नेक्स्ट ये देखिए नाइट्रोजन इन द एयर है। यहाँ से नाइट्रोजन की पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, फिर नाइट्रिफिकेशन हो रही है बाय द नाइट्रोसोमोनास, N2O नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है और फिर अमोनिफिकेशन होकर नाइट्रोजन हमें अवेलेबल फॉर्म में मिल रही है। ये पूरा प्रोसेस है नाइट्रोजन गैस का। ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, यहाँ से जो है एनिमल्स वगैरह नाइट्रेट के फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस में, और ये सारा जो है ये पॉन्ड इकोसिस्टम में ये हमारा एक साइकिल चल रहा है। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है, तो सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये हेल्प करता है प्लांट को कि वो क्लोरोफिल सिंथेसाइज करे नाइट्रोजन कंपाउंड से, ठीक है। क्लोरोफिल फिर आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर नेसेसरी होता है।
सेकंड ये है कि ये इनर्ट नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिफिकेशन में थर्ड पॉइंट ये है कि जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं एनिमल और प्लांट मैटर को, वो इनडायरेक्टली जो है हेल्प करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंस ये है कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स रिलीज होते हैं सॉइल के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी कल्टीवेशन के रिक्वायर्ड होते हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस ये है कि जो नाइट्रोजन है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है सेल का, मतलब काफ़ी कंपाउंड्स का वो ये सेंट्रल पोजीशन पे होता है, जैसे कि एंड इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो अब हम एंड पे क्या करते हैं, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो मेनली नाइट्रोजन साइकिल ये था कि वो ऐसा साइकिल जो कि नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे 4 स्टेप्स थे, ठीक है, पहले फिक्सेशन हो रही थी, फिर नाइट्रिफिकेशन हो रही थी, फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो रही थी, फिर अमोनिफिकेशन हो रही थी, और फिर नेक्स्ट लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंस देखी, ठीक है। तो ये सारी जो थी ये हमारी इसकी रिवीजन थी। ओके, थैंक यू।